आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 7 महीने और 15 दिनों के बाद अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में थे और आज वहां ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे अखिलेश यादव और मायावती चिंता में पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वहां 744 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए 78 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया और 206 प्रस्तावित योजनाओं की भी वहां पर नींव रखी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के लिए योजनाओं की झड़ी लगाकर रख दी। लेकिन उनका यह वाराणसी दौरा सिर्फ विकास के इर्द गिर्द सीमित नहीं था, सिर्फ विकास योजनाओं के आसपास नहीं घूम रहा था, बल्कि इसका सीधा संबंध अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से है। और जैसा कि हमने आपको कहा, आज की ये जो खबर है ये अखिलेश यादव और मायावती को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले समय में उनके लिए बहुत आसान होने वाले हैं, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे इशारे किए हैं और पूरे देश को बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर उनके मन में क्या है। इसे आप 3 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर बदलने का अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है। अब योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अब बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि वो खुलकर उन्हीं के साथ ये चुनाव लड़ेगी। आज जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और इसके बाद योजनाओं के उद्घाटन के लिए हुए कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी प्रशंसा की। और यह प्रशंसा उन लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी जो ये इंतजार कर रहे थे कि कब योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और कब किसी और को उस कुर्सी पर बैठाया जाए। विपक्षी दलों के नेता भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हुआ। यह प्रशंसा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर काफी सक्रिय हो गई थी, या यह समझ लीजिए कि बहुत एक डर सी गई थी। और इसी साल 1 जून को पार्टी की तरफ से बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे और वहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं और सांसदों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर प्रदेश में एक शिविर हुआ और इसके 5 दिन बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे। तब उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और तभी से ये अटकलें बहुत तेज हो गई थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 13 जून को जी न्यूज से ही खास बातचीत में यह कहा था कि यूपी के चुनाव में बीजेपी की तरफ से जिसे भी चेहरा बनाया जाएगा उस पर केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा। लेकिन आज इन सभी कयासों पर पूर्ण विराम लग गया और प्रधानमंत्री मोदी की बातों से स्पष्ट है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पर ही अब अपनी मोहर लगा दी है। यानी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार योगी आदित्यनाथ ही इस समय रहने वाले हैं। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी
अधिक सुविधा हो रही है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी, और वो ये थी कि योगी आदित्यनाथ के जो रिश्ते हैं वो दिल्ली के बड़े नेताओं से अब उतने मधुर नहीं रहे जितने कि पहले थे। और लगातार ये कंफ्यूजन था कि बीजेपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ उतरेगी या किसी और के चेहरे के साथ उतरेगी, यानी इस दौरान कोई बदलाव भी हो सकता है क्या। तो आज जो बड़ी बात है समझने की, जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उन्हें बदलने का बीजेपी का अभी कोई इरादा नहीं है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार की तारीफों का पुल बांध दिया, उससे अब आप समझ गए होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज खास तौर पर ट्वीट किया है और उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ का नाम लिखकर उनकी तारीफ की है। यानी अब अचानक से आपने देखा कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को लेकर माहौल ही बदल गया। पिछले कुछ हफ्तों में जो माहौल कंफ्यूजन से भरा हुआ था वो अब बिल्कुल बदल चुका है। अब वो सारे बादल छट चुके हैं और आज का ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, मेरे ख्याल से आज योगी आदित्यनाथ को रात को बहुत अच्छी नींद आने वाली है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ का जून के महीने में 5 जून को जब उनका जन्मदिन था, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ट्वीट करके बधाई नहीं दी थी। अमित शाह ने भी उन्हें बधाई नहीं दी थी, जेपी नड्डा ने भी बधाई नहीं दी थी, और तब लोगों ने ये अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। लेकिन जो सही है वो आज आपको समझ में आ गया। प्रधानमंत्री के दौरे का दूसरा पॉइंट यह है कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने आज से ही अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है और आज से ही बीजेपी अब चुनावी मोड में चली गई है। यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश की पहली पार्टी है जो आज से चुनाव प्रचार के मोड में जा चुकी है, और आज योजनाओं की जो झड़ी प्रधानमंत्री ने लगाई है वो यही बताती है। इनमें सबसे अहम है वाराणसी का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, जिसे रुद्राक्ष का नाम दिया गया है। 2017 में जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अहमदाबाद आए थे, तब इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने पर चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे रुद्राक्ष नाम दिया था, जिसके बाद 2018 में इसका निर्माण शुरू हुआ। यानी सिर्फ 3 वर्षों में यह बनकर तैयार हो गया और आज उन्होंने इसका उद्घाटन करते हुए रुद्राक्ष को काशी के क्योटो बनने के सफर का एक अहम पड़ाव बताया। इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। बौद्धिक विमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है। देश विदेश से लोग यहां आना चाहते हैं, यहां रुकना चाहते हैं। ऐसे में अगर यहां इसी तरह की इवेंट्स के लिए सुविधा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या में कला जगत के लोग बनारस को प्राथमिकता देंगे। रुद्राक्ष इन्हीं संभावनाओं को आने वाले दिनों में साकार करेगा।
देश विदेश से कल्चरल एक्सचेंज का एक सेंटर बनेगा। उदाहरण के तौर पर बनारस में जो कवि सम्मेलन होते हैं, उनके फैन पूरे देश में और दुनिया में हैं। आने वाले समय में इन कवि सम्मेलनों को वैश्विक प्रारूप में इस सेंटर में आयोजित किया जा सकता है। यहां 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ सभागार और सम्मेलन केंद्र भी हैं, पार्किंग सुविधा भी है और दिव्यांगजन के लिए भी विशेष इंतजाम है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ये चाहते थे कि बनारस जो है वो दुनिया के नक्शे पर आ जाए, और रुद्राक्ष जो आज ये बनकर तैयार हुआ है, ये उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। अब आप ये समझिए कि कैसे आज से यूपी में बीजेपी का चुनाव अभियान शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी हर महीने उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे, यानी हर महीने आपको उत्तर प्रदेश की किसी न किसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। वो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ेगा, जहां 60 विधानसभा सीटें हैं, यानी ये 60 सीटों को कवर करेगा। इसलिए बहुत सारे विश्लेषक इस एक्सप्रेसवे को गेम चेंजर भी मान रहे हैं। इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी जेवर एयरपोर्ट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा सकता है। और सबसे अहम, सरकार ने यह तय किया है कि इसी साल दिसंबर तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन हो जाएगा। यानी 2022 के शुरुआती महीनों में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होगी, तब तक प्रधानमंत्री मोदी यूपी को कई बहुत बड़ी विकास योजनाएं दे चुके होंगे और उनके इन दौरों का असर कई सीटों पर प्रभाव डाल चुका होगा। इसलिए यह बहुत अहम है कि प्रधानमंत्री मोदी अब हर महीने उत्तर प्रदेश जाएंगे। हमारी खबर का तीसरा पॉइंट भी यही है कि उत्तर प्रदेश का यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इसलिए जो समझने वाली बात है राजनीति की, वो ये कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे और चुनाव तक उन्हीं के चेहरे का इस्तेमाल होगा, लेकिन बीजेपी वोट मांगेगी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही, और जिस चेहरे का इस्तेमाल होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो एक ही है, वो दो नहीं होंगे, एक होगा और वो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। और इसके बाद चुनाव तक आपको प्रधानमंत्री मोदी अक्सर उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की जो रणनीति है वो ये है कि वो और किसी लोकल लीडर की बजाय सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे। हालांकि आपके मन में सवाल होगा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव अभियान के लिए वाराणसी को ही क्यों चुना। इसका कारण संक्षेप में समझिए। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 156 विधानसभा सीटें अकेले पूर्वांचल में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 106 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 18 और बीएसपी को सिर्फ 12 सीटें यहां से मिली थी। तो ये ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र है, बल्कि यहां वोटों की और सीटों की भी खान है। अब अगर बीजेपी को फिर से सत्ता में आना है तो पूर्वांचल की इन सीटों पर और ज्यादा जोर देना होगा, और इसीलिए आज यहीं से चुनाव अभियान शुरू हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से ही चुनकर आते हैं। दोनों उत्तर प्रदेश के 80 में से 26 जिले पूर्वांचल में हैं। इस हिसाब से देखें तो पूर्वांचल देश के 15 राज्यों से बड़ा है, क्योंकि इन राज्यों में 26 से कम जिले हैं। पूर्वांचल में लोकसभा की 29 सीटें हैं और इनमें 22 सीटें बीजेपी के पास हैं। ऐसे में यह क्षेत्र अगले साल होने वाले यूपी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इस क्षेत्र में बीजेपी का कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी से हो सकता है। हालांकि यहां यह भी समझना जरूरी है कि यूपी बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जो बीजेपी के नेता हैं वो आखिरकार उत्तर प्रदेश में इतना जोर क्यों लगा रहे हैं। तो आंकड़े जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी लोकसभा में, जिनमें से सबसे ज्यादा 62 सीटें बीजेपी ने यूपी में जीती थी। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इस हिसाब से देखें तो लगभग 20% सीटें बीजेपी को सिर्फ यूपी से मिली हैं। यानी देश में सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश का
बहुत बड़ा रोल होता है और जो पार्टी उत्तर प्रदेश को हार जाए उसके लिए केंद्र में सरकार बनाना लगभग असंभव होता है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 60 से कम सीटें मिलें तो पार्टी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यूपी बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अगली बार भी बीजेपी को केंद्र में सरकार बनानी है तो अगली बार भी बीजेपी को यहां 60-70 के आसपास सीटें जीतनी ही पड़ेंगी। अगर बीजेपी लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ रखती है तो विधानसभा में भी उसे जबरदस्त फायदा होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब 2017 में यूपी के चुनाव हुए विधानसभा के, तो बीजेपी ने 403 सीटों में से 312 सीटें जीती थीं और वहां पर अपनी सरकार बनाई थी। और ये एक ऐसा कैलकुलेशन है उत्तर प्रदेश का कि वहां पर आपको विधानसभा सीटें जीतकर उन विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत बनानी है 2022 में, ताकि आप अगले लोकसभा चुनाव में उस पकड़ के आधार पर लोकसभा की भी ज्यादा सीटें जीत सकें। इसलिए बीजेपी के लिए यूपी बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा चेहरा है जो फेल नहीं हो सकता और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो हर बार चलता है वो है नरेंद्र मोदी का नाम और नरेंद्र मोदी का चेहरा। और बीजेपी ने अब यह तय किया है कि नरेंद्र मोदी के नाम, उनके काम और उनके चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ अब चुनाव तक टिके रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.